नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। रतन टाटा की एक बात मुझे बड़ी अच्छी से याद है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर ये पब्लिश हो चुका है, बहुत सारे मैगजीन के अंदर पब्लिश हो चुका है कि रतन टाटा से एक बार पूछा गया कि अगर मान लीजिए कि आपका 500 रुपए का नोट अगर मान लीजिए सड़क पर गिर गया है तो वापस उठाएंगे क्या? वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम को मैं लगाऊंगा उस नोट को उठाने के अंदर, उतना तो मैं उससे दुगना, उससे 10 गुना पैसा जो है कमा लूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? कीमत किसकी है? क्या आपके टैलेंट की है? नहीं, आपके समय की कीमत है। अगर वो समय आपने, वो टाइम अगर आपने वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और वो सबसे बड़ा लॉस होता है आपका इकोनॉमिक लॉस। अगर आपने वो टाइम जाया किया आपके एडिक्शन के ऊपर, तो वो बहुत ह्यूज एक प्रॉब्लम निकल कर आती है। आप लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि यार ये हमको लॉस क्यों हुआ है। वो लॉस इसीलिए हुआ है क्योंकि आप अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेट नहीं थे। जो टाइम आपको अपने वर्क के ऊपर देना चाहिए था, जो फोकस देना चाहिए था, जो कंसंट्रेशन देना चाहिए था, वो आप नहीं दे पाए, इसीलिए आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ है। अगर मान लीजिए कि एक वर्कर 8 घंटे की नौकरी करता है, अगर अपने पूरे दिन भर के 8 घंटे के अंदर वो अगर 500 रुपए कमाता है या 1000 रुपए कमाता है, तो उसकी महीने की 30,000 रुपए की सैलरी हुई है। लेकिन वो धीरे 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 अपने काम की प्रोडक्टिविटी को डाउन करता जाएगा, तो जो मालिक है वो कह देगा कि भैया थोड़ा सा काम तेज कर। आप अगर लो एनर्जी के अंदर रहेंगे और आप लोग एक सेल्स पर्सन हैं, तो आप जब भी किसी से मीटअप करेंगे तो वो आप जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, वो आपसे कोई भी सामान नहीं लेगा। तो लॉस किसका हुआ? आपका लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस। लेकिन ये तो केवल मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो आपको अपने एडिक्शन से हो सकते हैं, और हम लोग इसका एक बेहतर ओवरकम जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। चलिए, आप ऑफिस के अंदर हैं, आप अपने एडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। कई बार अब मान लीजिए कि किसी को पॉर्न का एडिक्शन है। अब जिसको पॉर्न का एडिक्शन है वो क्या ऑफिस के अंदर बाज आएगा? क्या नहीं आएगा। उसकी नजरें जो है ना वो अलग ही बता देती हैं, चेंज हो जाती है नजरें ऑफिस के अंदर जाने के बाद, है ना। ठीक है, अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो आप लोग यहां पर 3 लाइंस जो है वो देख सकते हैं। किसी भी लाइन को आप लोग चूज कर लीजिए इसके अंदर से, है ना। जैसे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अंडर एनडीपीएस एक्ट, मतलब ऐसी घटनाएं जो कि एक्ट के तहत, यहां पर जैसे मान लीजिए इन 3 लाइंस को ले लेते हैं, तो 2766 ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने ड्रग्स वगैरह का इनका सेवन किया है। पोजीशन ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ कंजप्शन, ठीक है, 2305 इनका ये नंबर है। अच्छा, ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपको, आगे निकालते हैं। बेसिकली अगर 2015 की बात करें तो पंजाब राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक सर्वेक्षण करवाया था, शुरू किया, जिसमें पता चला कि राज्य में 2,30,000 ड्रग उपभोग करता है। मतलब 2015 की बात है ये। तो आज हम लोग 2023 के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद तो रिपोर्ट नहीं है ये पंजाब की, पंजाब ने रिपोर्ट नहीं दी, आप लोग उठा के देख लीजिएगा। पंजाब के अंदर ये संख्या जो है ना, ये नंबर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ये 6 लाख के पार पहुंच चुका होगा। 6 लाख के पार पहुंच चुका है इन 7 सालों के अंदर। ठीक है, 2019 के अनुसार भारत में जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं, इनका उपयोग और ज्यादा जो है वो होने लग गया है। जैसे अफीम, हेरोइन है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड है। तो ये बेसिकली देश की लगभग 2.1% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो इसका सेवन करने लग गई है। ये तो केवल हम लोग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो पॉर्न एडिक्शन है, इसके कितना उपभोग करता लोग हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन के अंदर बताया भी है। तो आपको क्या इकोनॉमिक लॉस हो सकता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन अगर आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके इकोनॉमिक लॉसेस की अगर चिंता है वाकई में, और आप चाहते हैं इनसे बाहर निकलना, मेरा एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है, और कुछ महज ये मान के चलिए, वैसे तो हम लोग इसको प्राइस लेस रखने वाले थे, कोई प्राइस इसकी डिसाइड नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि सर कि टारगेटेड जो लोग हैं उनको कैसे टारगेट करेंगे, आखिरकार बहुत बड़ी भीड़ है आज, तो टारगेट करना है कि निकाले कैसे इनको बाहर। अगर ये हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो फिर अगली बार नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर फिर और भी आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जो है वो आप लोग को और बताई जाएंगी। मतलब आप लोग और हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 75 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और मात्र देखिए महज कुछ, यानी कि ये मान के चलिए कि 500 रुपए, 350 रुपए में क्या ही मिलता है आजकल, लेकिन फिर भी ये देखिए यहां पर 75 टेक्निक्स अगले 75 दिन तक आप लोगों के साथ में बने रहेंगे। 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएंगी, कम से कम 5-7 टेक्निक तो आप लोगों के ऊपर काम करेगी।
एक बार ऐप के ऊपर क्लास लेके देखिएगा, वाकई में आप लोग को मजा आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि सर मजा आ गया, आपकी जो बताई हुई दिमाग की ट्रिक्स है ना वो बड़ा काम कर रही हैं। नहीं माने तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाएंगे, कोड यूज करना है चैलेंज, और जब भी आप लोग जुड़ेंगे कोर्स के साथ में उस दिन से आपका चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा अगले 75 डेज तक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एडिक्शन बीइंग टू एक्सेस मोर एक्सट्रीम पेड फॉर इंटरनेट पोर्नोग्राफी वेबसाइट। अब आप जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपका जो एडिक्शन है वो आपसे ये कहता है कि मुझे और कुछ चाहिए। अब आप वेबसाइट के ऊपर और कुछ एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, और एक्सप्लोर करते करते आपके सामने एक ऐसी चीज आती है जो कि आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि नहीं यार इसको तो ओपन किया जाए। और जैसे ही आप उसको ओपन करने लगते हैं वो आपसे पैसे मांगता है कि यार आपको इतना रुपये $5 $10 जो है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको खरीदते हैं तो फिर आपका एक्सेस तो चालू हो जाता है, लेकिन आपका इकोनॉमिक लॉस वहां पे हो जाता है ना, और आप एडिक्शन के अंदर फंस जाते हैं। With the shocking figure that 70% of porn viewing occurring during normal business hours, 70% जो लोग हैं जो एडिक्शन के अंदर हैं वो बेसिकली नॉर्मल बिजनेस आवर जो है वहां पर उसको प्रीफर कर लेते हैं। और यही क्या होता है, इट इज क्लियर दैट दिस इज द एडिक्शन दैट कैन नॉट बी लेफ्ट एट द ऑफिस डोर। मतलब आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे ऑफिस में ही क्यों ना पहुंच गए हैं। और जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं आप क्या करते हैं, अपने करियर को दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि आप जब ऑफिस में जाकर इस चीज को प्रीफर करेंगे तो आपका काम कौन करेगा। और धीरे 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 आपका मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, आप डिप्रेशन के अंदर आते जाएंगे। आपको जो है बार बार इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप जब भी किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, लो फील कर रहे हैं, और ये करते हुए आप अपने करियर को दांव पे लगा रहे हैं, उसको ग्रोथ नहीं दे रहे हैं। आप करियर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, आप केवल 9 से 5 की नौकरी करके घर पे आ रहे हैं, आपने उसको ग्रो नहीं किया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये क्या है, अगर आपने अपने करियर को दांव पे लगा दिया है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक आपका लॉस होता है, ठीक है। फिर देखिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पॉर्न एडिक्ट्स विल लॉस देयर जॉब। लगभग आधे लोग जिनको एडिक्शन है उनकी बात कर रहा हूं मैं, एडिक्शन की बात कर रहा हूं, वो अपनी जॉब जो है उसको खतरे में डालते हैं, और कईयों की जॉब जो है वो छूट जाती है क्योंकि वो उसके अंदर लगे हुए हैं। उनको लगता नहीं कि यार इस कारण मेरी जॉब गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर बेहतरीन स्किल्स हैं, लेकिन स्किल्स को आप उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था, तो आप अपनी जॉब को खो सकते हैं। तो इकोनॉमिक लॉस जो है वो आपको हो सकता है, ठीक है। चूजिंग टू व्यू पोर्नोग्राफी इन द वर्क प्लेस। आपने क्या चूज किया, वर्क प्लेस पर उसको चूज किया, और आपकी नजरें फिर वर्क प्लेस पर वैसे ही बनने लग जाती हैं। वेरी फ्यू फैमिलीज वुड सर्वाइव फाइनेंशियली। बहुत कम फैमिलीज ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाती है फॉर लॉन्ग। देयर मेन ब्रीड विनर, मतलब जो उनका मुखिया है, वो बेसिकली वॉज अनएम्प्लॉयड एज द रिजल्ट ऑफ एडिक्शन। इस एडिक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, वो अनएम्प्लॉयड हो गया, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ा। आप देखिए फैमिली रिलेशंस खराब हो रहा है किसके अंदर। जब आप लोग अपनी जॉब को लॉस करेंगे तो इफेक्ट, यानी कि आप अपने करियर को तो दाव पे लगा ही रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दाव पे लगा रहे हैं। एक इंसान अगर मान लीजिए कि 8 घंटे की नौकरी करता है, उसके बाद में वो पूरी की पूरी एनर्जी को लॉस कर देता है ना। अब अगर इंसान को आगे निकलना है तो 8 घंटे की नौकरी करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने सोचा है उस पर वर्क करने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि अगर वाकई में आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 13 से 14 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी कर ली आपने, फिर आपको 4-5 घंटे जो है वो खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर आप, जैसे आज कोई गवर्नमेंट जॉब में है, वो सोचता है कि यार मैं तो सेफ हूं। भाई सेफ है तो सही, आपको आप जो है केवल उस सैलरी तक ही सेफ है, क्या आप अपने सपने पूरा करने के लिए सेफ हैं, ये सोचना। क्या सैलरी लेने के लिए आए हैं इस धरती के ऊपर कि सैलरी लेंगे बस इतना ही काफी है? बोलो, ये तो काफी नहीं था ना। तो जो उसका एक्स्ट्रा टाइम है उसके अंदर फुल एफिशिएंसी के साथ में लगना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए उसको 24,000 मिल रहे हैं महीने के, है ना, 24,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं उस व्यक्ति को। अब एक दिन की अगर हम लोग निकाले यहां पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3, है ना, लगभग आप देखिए इसके अंदर, तो 300 रुपए जो है वो इसके अंदर हो गए उसके। ओके,
ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको लगभग जो है वो कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी कि आप इकोनॉमिक ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो आपने जो एक्स्ट्रा वर्क किया है उसके लिए फिर आप और एक्स्ट्रा पे प्राप्त करेंगे, पे आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए 30,000 रुपए आपकी सैलरी है, 30,000 रुपए सैलरी है, तो 1,000 रुपए दिन की आप कमा रहे हैं, और एक घंटे के हिसाब से आप 24 से उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 24 में क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि आपने 8 घंटे तो काम किया है, आपने 8 घंटे तो काम किया है, मतलब 200 रुपए जो है, लगभग 150 से 200 रुपए आप पर घंटा कमा रहे हैं उसके अंदर। तो अगर आपने यहां पर और अगर मेहनत की 5 घंटे और काम किया, क्योंकि आपके पास में एनर्जी, आपकी कोई एडिक्शन के अंदर नहीं है, 5 घंटे और काम किया, 200 रुपए मिल रहे हैं, तो मतलब 1,000 रुपए आप पर डे के एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो जहां पर 30,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, वहां पर 60,000 सैलरी मिलेगी। इसको कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, ओके, चलिए। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एंड एडिक्शन कैन बी लीड टू डिप्रेशन। अब देखिए, बेसिकली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एंड एडिक्शन कैन लीड टू डिप्रेशन। आपके अंदर जो डिप्रेशन है वही मूव करता है आपके एडिक्शन की तरफ। आपके अंदर जो एडिक्शन है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से ही आपको मिला है, और इसके चलते आप फाइनेंशियल जो है इनसिक्योर होते हुए जा रहे हैं, एंड अदर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आपको हो रही हैं। तो डिप्रेशन आपको हो जाता है, इमोशनल ही आप जो है वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, मेंटल और हेल्थ जो है वो भी आपको फेस करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लॉसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो बेसिकली आज लेक्चर लेने का उद्देश्य ये है कि आप में से तमाम वो लोग जो कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं एडिक्शन के ऊपर, इससे बढ़िया है कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो एडिक्शन है वो आपको इकोनॉमिक लॉस कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है। जहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कर नहीं पाते हैं। व्यूइंग पोर्नोग्राफी ऑन डेली बेसिस, अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, कैन ट्रिगर सर्व डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। दोज इंडिविजुअल्स वॉचिंग पोर्नोग्राफी 3 to 5 टाइम्स अ वीक, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन में 3 से 5 बार देखते हैं, मोर लाइकली टू सफर विथ मॉडरेट डिप्रेशन। डिप्रेशन तो इनको भी होगा लेकिन मॉडरेट होगा, लेकिन ये मॉडरेट ही बाद में जाकर हाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, कंपेयर टू द जनरल पॉपुलस। एन एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी इज बर्डन टू योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इससे इफेक्ट होगी, एंड दिस बर्डन विल ओनली एम्पलीफाइड बाय द कंप्लाइंग डेट एंड फाइनेंस इनसिक्योरिटी। तो आपको फाइनेंशियली इनसिक्योर धीरे धीरे वो बना देगी। तो पहले तो आप एक वीक के अंदर 3-4 बार देख रहे थे, फिर डेली बेसिस भी हो गया, फाइनेंशियली जो है इनसिक्योर आप लोग बनते हुए जा रहे हैं, है ना। दैट मेनी पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स हैव टू कॉप इट, सभी के लिए लागू होती है ये बात। ये तो एडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपको लॉस के अंदर लेता हुआ जा रहा है, लेकिन बस बात यह है कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाए, थोड़ा सा योगदान हमारा हो, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारा हो सकता है। इसीलिए स्टडी ग्लोस को मौका जरूर दीजिएगा। आप लोग ऐप के ऊपर जाकर देखिए, गजब की टेक्निक्स आपको बताई जा रही है वहां पर, और अगले 75 डेज तक आप लोग के साथ में खड़े हैं यार, और क्या चाहिए। 75 डेज तक आप लोग के साथ में खड़े हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप इस एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, 75 टेक्निक्स जो है वो आप लोग को बताई गई हैं। बहुत बेहतरीन कोर्स ये चल रहा है, आप भी इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप आज खुद को चैलेंज नहीं कर सकते तो ये मान के चलना कि जिंदगी के अंदर आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा कि यस, मैं जो है वो 75 डेज में से बाहर निकल के दिखाऊंगा। वाकई में आपने चैलेंज पूरा किया तो आप लाइफ के अंदर बड़े से बड़े चैलेंज को जो है झेल जाएंगे, ठीक है। कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, और जब आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है जरूर एक्सेप्ट कीजिए। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।